अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाते। वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल राय इस्मत अल्लाह कादरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इल्म व हिकमत से भरपूर, ईमान अफरोज और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। जज़ाकम अल्लाह खैर। अलिफा अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहानी लालच का जर। एक शांत गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। उसका घर छोटा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन दिलों में सुकून था। एक दिन अचानक उसके घर के पिछले हिस्से में एक अजीब और रहस्यमयी नागिन ने अपना डेरा जमा लिया। लेकिन ये कोई आम नागिन नहीं थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। ये देखकर घर का मालिक पहले तो डर गया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह अंडा खरे सोने का है तो डर हैरानी में और हैरानी लालच में बदल गई। ऐसी दौलत का दरवाजा यूं खुल जाएगा उसने कभी सोचा भी न था। उसने तुरंत घर वालों से सख्ती से कहा, यह राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। दिन हफ्ते महीने बीतने लगे। हर दिन एक नया अंडा। गरीबी की जगह अब ऐशो आराम ने ले ली। लेकिन यह खुशी अब मासूम नहीं रही, वह लालच में रंगी हुई थी। फिर एक दिन नागिन ने घर की बकरी को डस लिया। वो मासूम जानवर तड़प कर मर गई। बच्चे रोने लगे, पत्नी घबरा गई, लेकिन वह आदमी चुप रहा। जब सबने नागिन को मारने की बात की, वह बोला, एक बकरी गई है, पर सोने के अंडे का फायदा उस नुकसान से ज्यादा है। दिन ब दिन नागिन की जहरीली मौजूदगी घर में फैलने लगी। कुछ ही समय बाद उसने गड्ढे को भी मार डाला। पत्नी बोली, अब इंसानों की बारी है। लेकिन वह आदमी हंसते हुए बोला, जब तक हम सुरक्षित हैं सब ठीक है। समय बीतता गया। ऐसा लगा जैसे नागिन शांत हो गई हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी एक दिन नागिन ने घर के नौकर को डस लिया। वह तड़पता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन जहर इतना तेज था कि वह वहीं मर गया। अब वह आदमी सचमुच डर गया, लेकिन दौलत की चमक ने उसे फिर अंधा कर दिया। कहने लगा, सोने का अंडा नौकर से ज्यादा कीमती है। फिर एक दिन नागिन ने उसके जवान बेटे को डस लिया। पत्नी की चीखें, मां की गोद में बेटे की लाश, बाप की आंखों में बेबसी, सब कुछ चंद पलों में बिखर गया। लेकिन नागिन फिर भी नहीं पकड़ी गई। बेटे की मौत से टूटे हुए पति पत्नी ने नागिन से सुलह की ठानी। खुशबू, दीपक, फूल और नागिन वाकई वापस आ गई। फिर से सोने के अंडे देने लगी और माता पिता अपने बेटे की मौत को भी भूल गए। फिर एक रात नागिन ने उसकी पत्नी को सोते में डस लिया। वह तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस बार कोई मदद नहीं कर पाया। अब वह आदमी बिल्कुल अकेला रह गया। खाली घर, सन्नाटा और दीवारों से टकराकर लौटती सिसकियां। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। अपने भाइयों और दोस्तों को सब कुछ बता दिया। सब बोले, अब भी वक्त है, इस जहरीली नागिन को मार दो। वह पछतावे के साथ हथियार लेकर नागिन के बिल के पास बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक चमकते हुए कीमती मोती पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच फिर जाग उठा। कहने लगा, शायद अब ये बदल गई हो। अब सोना नहीं मोती दे रही है, शायद अब जहर भी ना हो। उसने मारने का इरादा छोड़ दिया और मोती समेटने लगा। एक रात वह सारे सोने और मोतियों को एक बर्तन में डालकर उसी पर सिर रखकर सो गया। वह रात उसकी आखिरी रात थी। नागिन ने उसे भी डस लिया। उसकी चीखें सुनकर मोहल्ला जाग उठा। लोग दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंतिम सांसें लेते हुए वह बोला, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। आज ये सोना, ये मोती सब बेकार लग रहे हैं। मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूं। कुछ ही पल बाद वह इस दुनिया को अलविदा कह गया। सीख, लालच इंसान से संतोष, सच्ची खुशी और सही निर्णय की समझ छीन लेता है। जो व्यक्ति तात्कालिक लाभ के पीछे भागता है, वह अंततः सब कुछ खो देता है, अपने अपनों को भी। लोभ और लालच का अंत हमेशा विनाश होता है।